अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। कुरान शरीफ पढ़ना सवाब है, कुरान शरीफ देखना सवाब है, कुरान शरीफ छूना सवाब है। कुरान शरीफ की बहुत सारी फजीलतें हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल में कुरान पढ़ते हैं, तो क्या मोबाइल में कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मोबाइल में हम कुरान पढ़ते हैं तो क्या बावज़ू होना ज़रूरी है या बगैर वजू के भी हम मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, उंगली से स्क्रीन को हम छू सकते हैं? उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि दुकान में, मकानों में कुरान शरीफ की तिलावत लगा देते हैं। अगर माइक के जरिए कुरान शरीफ की तिलावत की जा रही हो या मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, तो ऐसे हालत में क्या रिकॉर्डिंग को सुनना वाजिब है या नहीं है? रिकॉर्ड वाली तिलावत से बरकत होती है या नहीं होती है? ये कई सारी बातें हैं कि हम बजा सकते हैं कि नहीं, बजाने से सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या कहते हैं उलमाए किराम इस बारे में। चलिए हम उलमाए किराम का एक खास वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर हम वीडियो के आखिर में आपसे चंद मजीद बातें करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। कुरान पाक बगैर वजू के पढ़ा जा सकता है या नहीं? लेट कर मोबाइल से? जी पढ़ा जा सकता है, सबके नजदीक। इख्तलाफ छूने में है, पढ़ने में नहीं है। हाँ, जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में मौजूद है। मौला अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के सिवा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी। यानी आप बगैर वजू भी कुरान पढ़ लेते थे, जुबानी आप कुरान पढ़ लेते हैं। बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर बगैर वजू के कुरान पढ़ रहे होते थे सवारी पे, और सजदा तिलावत भी कर लेते थे। सजदा तिलावत के लिए भी वजू कोई शर्त नहीं है। ये इख्तलाफ है छूने में, और वो भी मुसहफ को छूना, मोबाइल को छूना नहीं। मुफ्ती अकमल साहब का बाकायदा क्लिप आया है कि जो आप मोबाइल में यूं छूते हैं ना, ये कुरान को छूना नहीं है, क्योंकि उसके आगे शीशे की स्क्रीन है और उसके पीछे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो डाटा है। वो कोई फिजिकली उस तरह की चीजें नहीं है जिस तरह ये है। वो खुद भी मानते हैं ये चीज, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा कि वो इस बात को मानते हैं, वाकई वो मानते हैं। वरना तो मेरे भाई आप मोबाइल जेब में रख के टॉयलेट ना जा सकें अगर आप इसके ऊपर मुसहफ वाला हुक्म लगाएं। मुझे बताएं, कोई कुरान जेब में रख के टॉयलेट में जाएगा? मोबाइल तो रख के आप जाते हैं। हाँ, जुनबी शख्स कुरान जुबानी नहीं पढ़ सकता, ख्वाह वो जुनबी हो, ख्वाह वो हैज वाली औरत हो। इसके दौरान रिकॉर्ड जो है वो तिलावत सुनना जो है, इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर लाइव जो है वो कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और बंदा सुनने की गर्ज से बैठा है, तो अब जो है वो सिर्फ कुरान पाक को ही सुना जाएगा, दीगर काम नहीं किए जाएंगे। लेकिन आम तौर पर लोग अपनी दुकान में, अपने कारोबार में सुबह आते हुए थोड़ा सा तिलावत का हिस्सा लगा देते हैं ताकि बरकत हो, तो उसमें कोई हरज नहीं। और इसका सुनना जो है ये शरअन इस तौर पर लाजिम नहीं है कि बंदे सारे काम छोड़ दे, बल्कि बेहतर है कि इसको भी सुना जाए गौर व फिक्र के साथ। लेकिन अगर ना भी सुना, अपना काम कर रहे हैं, साथ तिलावत लगी हुई है रिकॉर्डेड, तो कोई हरज नहीं। मलफूज़ात आला हज़रत में आला हज़रत ने ग्रामोफोन के जरिए जो तिलावत है उसको सुनने को लाजिम करार नहीं दिया है, बल्कि इस दौरान अगर आयत सजदा भी आए तो सजदे को भी लाजिम करार नहीं दिया। लिहाजा रिकॉर्डेड कुरान पाक सुनना और इस दौरान अगर आप अपना काम भी करते रहें तो कोई हरज नहीं। हाँ, इस चीज़ का लिहाज किया जाए कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना लगाया जाए कि साथ वाले डिस्टर्ब हो, या बाज़ दफ़ा दुकानों में इतनी ऊंची आवाज़ के साथ लगा दिया जाता है कि करीब लोग जो होते हैं इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से डिस्टर्ब भी होते हैं, या जो सोए होते हैं घरों में उन तक आवाज़ें जा रही होती हैं, उनकी नींद ख़राब होती है। इस हद तक नहीं, एक नॉर्मली तादाद में, एक नॉर्मली मिकदार में उसका जो है ना वो वॉल्यूम रखा जाए। मोबाइल में या आईपैड में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो कुरान मजीद उभर के सामने आता है, इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत की दो राय हैं। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि इसे छूना बिआइनी ही कुरान मजीद ही को छूना है। तो जब ये कुरान मजीद को छूना है तो लिहाजा बेवुज़ू छूना जायज़ नहीं है। लेकिन ये एक तरफ के उलमा की राय है। दूसरी राय इस बारे में ये है कि ये छूना कुरान मजीद को छूना नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद जो उसके अंदर अपीयर होता है, जो ज़ाहिर होता है, उससे ऊपर शीशे की कई परतें होती हैं और उसके ऊपर स्क्रीन की कई तह होती हैं। जब हम छूते हैं तो हम ऊपर वाले हिस्से को टच करते हैं, कुरान मजीद जहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है उसको टच नहीं करते। इस एतबार से ये छूना कुरान मजीद को छूना नहीं है। और हमारा यानी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो ये दूसरा है कि इसे छूना, कुरान मजीद को छूना नहीं है। लेकिन चूँकि कुरान मजीद की अज़मत का मामला है, कुरान मजीद की जो है वो रिफ़त शान का मामला है, तो ऐसे मामलात के अंदर अदब और
تعظیم کی طرف جھکنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، لہٰذا احتیاط اسی کے اندر ہے کہ قرآن مجید جو موبائل یا آئی پیڈ میں ظاہر ہوتا ہے اسے بے وضو نہ چھوا جائے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے جیسے حدیث میں آیا تو شیطان گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ٹی وی پر یا موبائل پہ سورہ بقرہ بلند آواز سے لگا دوں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں بعینی اس کو لینا ہوگا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور پڑھنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے، تو یہ ریکارڈنگ غالباً اس کا فائدہ اتنا نہیں دے گی، برکت ضرور ہوگی، لیکن حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہی ہوگا، لہٰذا پڑھیں اور یہ سستیاں نہ کی جائیں۔ جی ہاں ناظرین، تو علماء کرام کے بیانوں سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، میں چند باتیں بول کر خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اسکرین پر موبائل آپ بلا وضو پڑھ سکتے ہیں اس وقت جب اسکرین کے اوپر سے اور ایک گلاس آپ نے لگا دیا ہو، جسے آپ کہتے ہیں ٹیمپر گلاس۔ اس کے علاوہ اگر ریکارڈ بجا رہے ہیں آپ دکان میں تو اس کو سننا واجب نہیں ہے، لیکن آپ سنتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اور اس میں تیسری چیز کہ مولانا اکمل صاحب نے بتایا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر کسی مولانا صاحب نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ گھر میں برکت کے لیے یا شیطان بھگانے کے لیے 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھاؤ، تو آپ نے ریکارڈ بجا دیا 40 دن تک، تو اس سے کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ بالکل نہیں بھاگے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پڑھنا اسی وقت کہا جائے گا جب خود انسان زبان سے پڑھ رہا ہو، اور آپ ریکارڈ بجا رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنا نہیں کہیں گے۔ ریکارڈ میں اگر کوئی آیت سجدہ بھی آ جائے تو اس کو سن کے سجدہ واجب نہیں ہے، آپ سجدہ کرنا آپ کو ضروری نہیں ہے، وہاں اگر سجدہ آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔